कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज का कलाम पैदाइश उसका 34 बाब 30 आयत से। तब याकूब ने शमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे क्यों कुड़ाया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफ़रत अंगेज़ बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज और अब तक यकसा खुदा है, वो जो था, जो है और जो आने वाला खुदा है, शुरू उसके नाम के वसीला से अजीज़ो आप सब की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक ऐसी कहानी के बारे में सीखेंगे जो कि वालिदैन और औलाद के लिए बहुत अहमियत की हामिल है कि किस तरह वालिदैन को अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए, किस तरह वालिदैन को अपनी जवान औलाद पर नज़र रखनी चाहिए और किस तरह जवान औलाद को अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी चाहिए और जहाँ से वो मना करें उन चीज़ों से हट जाना चाहिए। अजीज़ों, आज एक कहानी के बारे में हम सीखेंगे, याकूब की बेटी दीना की कहानी। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब और ईसाऊ दो जुड़वा भाई पैदा हुए। तो आज हम बुजुर्ग याकूब की बेटी दीना की कहानी के बारे में सीखेंगे। बुजुर्ग याकूब के दो बीवियां और उनकी दो नुकरानियां थीं और 4 औरतों से उनके 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। उनकी बेटी उनकी बड़ी वाइफ लिया से पैदा हुई और लिया से पैदा होने वाली लड़की का नाम दीना था। लिहाजा ये 12 भाई और एक बहन थे। अब अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जहाँ हम 33 बाब में देखते हैं, तो जब खुदावंद ने याकूब को हुक्म दिया कि वो इस जगह से जाए और अपने बाप से, अपने भाई से मुलाकात करे, तो वो वहाँ से निकल पड़ा और अपनी बीवियाँ, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी लेकर सब कुछ निकल पड़ा। और जब उसने इतना तवील सफ़र किया तो वो फदान आराम से चला और मुल्क कनान के एक शहर सकम के नज़दीक पहुंचा। और वहाँ उसने जो सकम का जो बाप था, क्योंकि वो जगह उसके बेटे के नाम पर थी, हमूर था, हमूर से उसने चांदी के 100 सिक्के देकर उस जगह को खरीद लिया। हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर उसने उस जगह को खरीद लिया और उसने वहाँ मज़बा बनाया और वो वहाँ रहने लगे। अब देखिए अजीज़ों, कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि लिया की बेटी जो दीना याकूब से उससे पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तो अजीज़ों, क्या होता है कि जब वो बच्ची, क्योंकि कलाम की रूह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो शादी की उम्र की करीब की थी कि जब उसका रिश्ता मांगा जाता है तो वो जवानी की उम्र में थी। और वो बच्ची जो है, वो लड़की अपनी लड़कियों के साथ अपनी सहेलियां बनाने के लिए बाहर निकलती है, देखने को बाहर जाती है। तो जो उस मुल्क का अमीर हवी, मतलब कबीले का सरदार कह ले, या उस मुल्क में जो उस वक्त अमीर तरीन आदमी था, जिसकी वो सारी जगह थी, जिससे उन्होंने मोल ली थी, उसका नाम सकम था। तो उसने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। देखें अजीज़ों कि ये बुजुर्ग याकूब की बेटी है, 12 भाइयों की एक बहन, और ये अपनी सहेलियों के मिलने के लिए निकली। लेकिन क्या हुआ कि उस लड़के की इस पर नज़र पड़ी और उसने इसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। अब क्या होता है कि जब वो उसके साथ ज्यादती कर लेता है तो उसका दिल उस लड़की के साथ लग जाता है। वो उसके साथ उसके इश्क में पड़कर मीठी मीठी बातें करता है और लड़की को अपने घर में ही रख लेता है।
अब जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि बुजुर्ग यकूब और उसके बेटे चरवाहे थे, भेड़ बकरियों को चुराते थे, चौपायों के साथ जंगल में जाते थे। तो वो सारे भाई जो थे उस वक्त जंगल में थे, अपनी भेड़ बकरियों के साथ थे, और बुजुर्ग यकूब को इस बात की खबर हुई तो वो इस मामले से चुप रहा, क्योंकि उसके बेटे अभी तक वापस नहीं आए थे। और जैसे ही उसके भाइयों को खबर मिलती है और वो घर में वापस आते हैं तो वो बड़े रंजीदा और गज़बनाक होते हैं, क्योंकि जो ये काम हुआ था बनी इसराइल में, ये काम बहुत मकरू काम था, मकरू फेल था। तो ऐसा हुआ कि वो लड़का जो शकम है वो अपने बाप हमूर से कहता है कि मेरे लिए उस लड़की को मेरे साथ ब्याह दो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और उस लड़की को मेरे साथ ब्याह दो। अभी दीना जो है वो उस लड़के के घर में ही है। अब अजीजों देखें कि कहानी यहाँ से आगे रुख लेती है और देखें कि ये किस तरह भयानक बन जाती है कि वो उसका लड़के का बाप जब जाता है यकूब के पास, उससे बातें करता है और उससे कहता है कि भी हमारे से रिश्तेदारी बनाओ, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है, इसमें बुदोबाश और तजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और अजीज़ों क्या हुआ था कि जो हमूद था सकम का बाप, उसने ये भी लालच दिया कि जो तुम कहोगे हम करेंगे, जहेज तलब करोगे, हक महर रखोगे तो हम देंगे, लेकिन इस लड़की को ब्याह दें। तो क्या हुआ कि यकूब के बेटों ने, बुजुर्ग यकूब के बेटे जो कि दीना के भाई थे, अपनी बहन की बेहुरमती से बहुत परेशान थे और रंजीदा थे, उन्होंने उनसे जवाब दिया हमूर से कि हम किस तरह से तुमसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि अजीज़ों बाप इब्राहिम पर खुदा के दरमियान एक अहद हुआ था, खतना का अहद, कि बाप इब्राहिम की नस्ल का लाजमी खतना होगा। खतना वो सब मर्द खतना करवाते थे। अब क्योंकि ये जो कनानी लोग हैं ये खतना नहीं करवाते और ये नामख्तून हैं, तो उसके भाई ये शर्त रखते हैं, चूँकि तुम नामख्तून हो, हम नामख्तूनों को अपनी बेटियां कैसे दे दें, ये हमारे लिए बड़ी रसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राज़ी हो जाएंगे और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात ना मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। अब अजीजों ये देखें कि ये शर्त थी जो दीना के भाइयों ने उनके सामने रख दी थी। तो क्या हुआ कि फिर वो जो सरदार था, हमूर था, वो वापस जाता है और जो उनके फाटक से अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, उन मर्दों को मिला लेता है, इकट्ठा करता है और उनसे इस मामले में बात करता है और उनको भी लालच देता है, चूँकि यकूब के पास बहुत से जानवर थे, माल मवेशी थे, उसकी बेटियां थीं, उनको भी लालच देता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, इनके रिश्ते लेंगे, इनसे इनको देंगे तो इनके जो माल हैं वो हमारे घरों में भी आएंगे, तो लिहाजा हम उनकी बात मान लेते हैं, हम खतना करवा लेते हैं, हम उनकी शर्त को पूरा कर देते हैं और हम में से हर मर्द खतना करवाएगा। तो अजीज़ों क्या हुआ कि उन्होंने इस शर्त को कबूल किया और सब मर्दों ने खतना करवाया, जो फाटक से आया जाया करते थे, जो अंदर थे, जो बाहर से आते थे, सब मर्दों ने खतना करवाया। तो ऐसा होता है कि तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यूं हुआ कि यकूब के बेटों में से दीना के दो भाई शमौन और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहां शहर पर आ पड़े और सब मर्दों को कत्ल किया और हमूर और उसके बेटे सकम को भी तलवार से कत्ल कर डाला और सकम के घर से दीना को निकाल ले गए
और यकूब के बेटे मकतूलों पर आए और शहर को लूटा, इसलिए कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और जो कुछ शहर और खेत में था ले लिया और उनकी सब दौलत लूटी और उनके बच्चों और बीवियों को असीर कर लिया और जो कुछ घर में था सब लूट कर चले गए। अब अजीजों देखें कि क्या वाकया हुआ। यकूब के बेटों ने उनको शर्त लागू की कि खतना करवाएं, उन्होंने करवाया। तीसरे दिन दर्द में मुब्तला हुए, उस दर्द में तकलीफ में दो भाइयों ने उन पर हमला किया और सब के सब मर्दों को कत्ल कर दिया और लूट मार करके उनका सब कुछ ले लिया। तो अजीजों ये जो 30 आयत हम यहाँ पढ़ रहे थे कलाम मुकद्दस में, यहाँ कलाम आता है कि तब यकूब ने शमाउन और लाविस से कहा कि तुमने मुझे क्यों कुड़ाया, क्यों तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबले को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। जब ये बेटे उनके ये काम कर आते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, सबको मार देते हैं, तो बुजुर्ग यकूब इससे रंजीदा होते हैं, क्योंकि वो खुदा के नबी थे। वो जानते थे कि बदला लेना खुदा ही का काम है। तो वो उनसे कुड़ते हैं कि मैं तादाद में थोड़ा था, वो बहुत ज़्यादा हैं, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। अजीज़ों यहाँ ये कलाम पूरा होता है और हम इसकी कहानी को ख़त्म करते हैं और इधर से उनके भाई भी रंजीदा होते हैं और वो जवाब देते हैं, इन्होंने कहा तो क्या उससे मुनासिब था कि वो हमारी बहन के साथ कस्बी की तरह बर्ताव करता। तो भाइयों ने जवाब दिया कि क्या सकम को मुनासिब था कि कस्बी जो फहाइशा औरत होती है उसकी तरह बग़ैर ब्याह के हमारी बहन को जलील करता, हमारी बहन के साथ मुबाशरत की, तो क्या उसको ये अच्छा था, सूट करता था, क्या उसको मुनासिब था कि वो ऐसा घिनौना काम करता। तो अजीज़ों यहाँ हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि आज कलाम हमें बहुत बड़ा सबक देता है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो बाप इब्राहिम जहाँ से आते हैं वहीं से खुदावंद कनानियों, हित्तियों, फिरजियों इनसे रिश्ते लेने से मना फरमा देते हैं कि मुल्क कनान के लोगों से ताल्लुकात नहीं रखने, क्योंकि वो बुत परस्त थे और वो घिनौने काम करते थे, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देते थे और फहाइशी के काम करते थे। अब हम सरदार के जो कबीले का सरदार था उसके बेटे की इस हरकत से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो किस कदर अपने गुनाहों में भर गए थे कि उसने ज़रा नहीं सोचा कि जो उनके देश में मेहमान आए थे, उन्होंने डेरा लगाया था, तो उनकी बच्ची के साथ उन्होंने क्या हरकत कर दी। तो अजीज़ों खुदावंद ने कनानियों से रिश्ते लेने, रिश्ते देने और इनके साथ ताल्लुकात रखने से मना फरमाया था। अब देखते हैं कि जब वो इस मुल्क में आते हैं, डेरे लगाते हैं, तो दीना जो बच्ची जवान है और जो अपने 12 भाइयों की एक इकलौती बहन है, देखें कि वो किस तरह से बाहर निकलती है लड़कियों को मिलने के लिए। चाहिए था कि बाप और भाई जब भी वो बाहर जाती तो उनमें से उसके साथ कोई जाता। कभी भी अजीज़ों कलाम हमें इस वाक़ये से सिखाता है, आज जो दुनिया के हालात हैं, कि हमें अपनी बेटियों को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देना। जो उनकी दोस्तें हैं, जो उनकी जानने वाली जिनसे वो मिलते हैं, हमें इल्म रखना चाहिए कि वो कैसी नेचर की हैं, क्या वो करते हैं, उनका उठना बैठना कैसा है, कैसे लोगों में उनका उठना बैठना और उनका चाल चलन है। और आगे बेटियों के लिए भी ये कहानी बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी घर से अकेली बाहर ना निकले। हो सकता है कि बुजुर्ग यकूब को इस बात का इल्म ना हो कि दीना बाहर निकली है, क्योंकि वो मुल्क कनान का शहर था, कनान के लोग थे और उनसे मिलाप से, उनसे तल्लुकात से खुदावंद ने मना फरमाया था। तो जैसे बाप इब्राहिम ने मना किया होगा, इसहाक ने मना किया होगा, तो यकीनन यकूब ने भी मना किया होगा। तो हो सकता है
है कि दीना बगैर बताए अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को बगैर बताए घर से बाहर निकली और उसको इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा कि उसके साथ जो हादसा पेश आया कि उसको उठा लिया गया, उसे किडनैप कर लिया गया, उसे कैद में अपने घर में बंद कर लिया, उसके साथ मुबाशरत की गई। और ये एक बच्ची के लिए, कंवारी बच्ची के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा है और माँ बाप के लिए कि उनकी बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। तो अज़ीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस हमें ये तालीम देता है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर तवज्जो दें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपनी औलाद की आज से ही ऐसी तरबियत कर जैसा कि तू चाहता है कि वो हों। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की वैसे तरबियत करें जैसे कि हम चाहते हैं कि वो हों। आज ही उन पे वो सख्ती करें, आज ही उनको सीधी राहें बता दें कि इन पर चलना है और इन पर नहीं चलना। और औलाद को चाहिए कि दीना की कहानी से सबक लेते हुए कभी भी बगैर बताए अपने वालिदैन को बाहर ना निकले, हमेशा घर से किसी को साथ लेकर निकलें, और ताकि हम ऐसे हादसात से बच सकें। और देखें कि इस हादसे में एक गलती की वजह से कि लड़की घर से बाहर निकलती है और एक लड़के की वजह से कि उसमें शैतान समा जाता है, कितने बेगुनाह कत्ल कर दिए जाते हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितनी औरतें बेवा हो जाती हैं और गुलाम बन जाते हैं। तो अज़ीज़ों, ये आज का कलाम हमें ये सबक देता है कि वालिदैन औलाद पर तवज्जो दे और औलाद अपने वालिदैन के कहना को माने। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को भारी बरकत अता फरमाए और हम सब की औलादों को खुदावंद अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।